नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित, सबसे सुंदर, सबसे साफ, सबसे अच्छा शहर कोई माना जाता है तो उसके बारे में तमाम दावे होते हैं कि दिल्ली से अच्छा कुछ भी नहीं, दिल्ली जैसा खूबसूरत शहर कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास के इलाके में रहते हैं, आज आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। और वो भी तब जबकि दुनिया का एक अति विशिष्ट मेहमान हमारे शहर में हो और वो हमको आईना दिखाए, वो हमको कहे कि अपने गिरेबान में झांको और देखो कि तुम्हारे शहर की क्या स्थिति है। यहाँ तो नाव से चलना चाहिए, सड़कों पर कार से नहीं। हवाई जहाज या नाव का इस्तेमाल होना चाहिए। जब इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का कटाक्ष, इस तरह का कमेंट आपके सिस्टम पर आता है तो पता लगता है कि गलती मेरी क्या है। हमने तो टैक्स चुकाया, ईमानदारी से पैसा दिया, हर उस सिविल अथॉरिटीज के जो नियम कायदे होते हैं उसका पालन करने की एक आम नागरिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। फिर वो क्यों किसी और की खामी की वजह से गाली सुने या आलोचना सुने? आखिर आम आदमी की इसमें क्या गलती है? आम आदमी के नाम पर सरकारें बन जाती हैं, आम आदमी की भलाई के नाम पर वोट मांग लिए जाते हैं और बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। लेकिन आम आदमी की जब तौहीन होती है तो कोई सामने खड़ा नहीं होता। और वो तौहीन कोई और नहीं, अतिथि देवो भव को मानने वाला अपना मुल्क, जहाँ का अतिथि आके हमको बताता है कि आपकी क्या स्थिति है, हम किस आलम में यहाँ रहते हैं। राजधानी दिल्ली में जमकर बारिश हुई, ऐसा कतई नहीं था। राजधानी दिल्ली में बादल फट गए, ऐसा कतई नहीं था। राजधानी दिल्ली में इतना आलम खराब हो गया कि सब लोग डूब गए, ऐसा नहीं था। सिर्फ 3 घंटे की बारिश, 2 से 3 घंटे की बारिश, ट्रैफिक आवर्स में बारिश, और उसके बाद दिल्ली की क्या स्थिति हुई वो आपके सामने स्क्रीन पर है। कुछ तस्वीरें इस डिबेट के दौरान अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ये दिल्ली के वो पुराने इलाके हैं जहां पर आज भी हर साल की तरह लंबा चौड़ा पानी का जलभराव होता है और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो उनका काम है। क्योंकि दिल्ली में केंद्र में बैठी है बीजेपी की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार 67 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी की है और उसके नीचे आने वाली एमसीडी, वहां पर भी बीजेपी का प्रभुत्व है। इस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली की जनता, दिल्ली का बाशिंदा, दिल्ली में रहने वाले वो लोग जो दिल्ली से मोहब्बत करते हैं, दिल्ली के लिए जान छिड़कने को तैयार रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको टैक्स चुकाने के बावजूद भी गालियां सुननी पड़ती हैं, आलोचना सुननी पड़ती है। पहले ये दिन भर का डेवलपमेंट देखिए, हमारे रिपोर्टर्स की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट, और फिर इसी मुद्दे पर कुछ बड़े लोगों के साथ चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ है, दिल्ली के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनका दर्द जानेंगे इस पैकेज के बाद। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। हम डूबते रहे, वो लड़ते रहे। अपने अधिकारों के लिए मीडिया में 50 से ज्यादा इंटरव्यू देने वाले एलजी साहब अब दिल्ली में जल भराव और जल जमाव पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने तो 95% रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस वाटर लॉगिंग इज बिकॉज ऑफ द इनएक्टिविटी ऑफ द पीडब्ल्यूडी सड़कें किसके अंडर में आती हैं? नाले सफाई करने के, बड़े नाले सफाई करने का काम किसके जिम्मे है? आप जाइए ना, नीचे उतरिए, सड़क के ऊपर उतरिए। मैं एमएलए से पूछना चाहूंगा, कहाँ है वो एमएलए आज? कहाँ है वो एमएलए? उतरिए ना सड़क पे, कहाँ नजर, मुझे तो नजर आया नहीं कोई भी। दिल्ली किसकी जिम्मेदारी है? बस 2-2.5 घंटे की ही तो बारिश हुई थी, लेकिन उस बारिश ने दिल्ली को बेनकाब कर दिया, अपनों के सामने, मेहमानों के सामने। You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. Start from my place, thereafter I stuck in the traffic jam, and hence this delay. अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी दिल्ली के जाम में 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक फंस चुके हैं। देश के सेना अध्यक्ष जनरल सुहाग भी जाम की वजह से देर हो गए। जिनका पल पल अनमोल है, उनका कीमती वक्त बस 2 घंटे की बारिश ने
बर्बाद कर दिया। बस 2 घंटे की ही तो बारिश थी, लेकिन अस्पताल हो या पुलिस मुख्यालय, वीआईपी इलाका हो या आम इलाका, हर जगह पानी ही पानी था। देखिए IBN 7 के रिपोर्टरों की जुबानी, दिल्ली के शर्म की कहानी। ITO के पास रिंग रोड की ये तस्वीरें हैं, रेंगती हुई गाड़ियां। ये ISBT महाराणा प्रताप बस अड्डे से सराय काले खां के लिए ये रोड, जो रिंग रोड है, ये जोड़ता है। बारिश ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति पैदा कर दी, जगह जगह जल भराव हो गया। मैं अब दक्षिणी दिल्ली के साउथेक्स इलाके में हूँ, जहां पर जो मुख्य सड़क है, जो रिंग रोड है, वो पानी से लबालब भरी हुई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, जी हाँ, DTC हेडक्वार्टर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी भर गया है। पानी की निकासी नहीं है, पानी पूरा का पूरा यहाँ पे भरा हुआ है और पूरी इस अंडरपास की अगर आप स्थिति देखें तो इसी तरीके से है। लोग वहाँ पे रुके हुए अपनी गाड़ियों के साथ। दिल्ली के कई इलाकों का ये हाल है, चाहे ये सड़कें MCD की मेंटेनेंस में आती हो या PWD की मेंटेनेंस में आती हो, दिल्ली का हाल इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल सबके सामने है। दिल्ली भुगत रही है, केजरीवाल सरकार LG पर थोप रही है, केंद्र को कोस रही है, तो MCD केजरीवाल सरकार पर तोहमत डालने में जुटी है। सवाल ये है कि आम आदमी टैक्स भरकर भी ये तोहमत वाली राजनीति क्यों सहे, वो परेशानी क्यों सहे। सवाल ये है कि देश की राजधानी होने का तमगा लगाए दिल्ली अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के ताने क्यों सुने। हम तब पूछेंगे, क्या केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई ने दिल्ली को डुबा दिया? सवाल बड़ा है दिल्ली के लोगों के लिए, और वो लोग जो दिल्ली में आकर घूमना फिरना चाहते हैं, उनका दिल्ली से सीधा संबंध है। हम उनसे भी अपील करेंगे कि हमारे SMS पोल में जरूर हिस्सा लें। हमारा आज का सवाल है कि क्या केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई ने दिल्ली को डुबा दिया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #डेली रेंज के जरिए भी आप अपने सवाल, सुझाव और जो भी आपकी टिप्पणियां हैं वो भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम उसको जरूर शुमार करने की कोशिश भी करेंगे फेसबुक पेज पर, और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर हमें इनका इंतजार रहेगा। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर इसी से जुड़ी हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वदर दुराज अहमद ने वाटर लॉगिंग पर हो रही सुनवाई के दौरान बुधवार को कहा कि आज सुबह जब वो कोर्ट आ रहे थे तो उन्होंने साउथ एक्सटेंशन के पास वाटर लॉगिंग देखी। यहां तक कि उपराष्ट्रपति के घर के बाहर भी वाटर लॉगिंग हो गई थी। भारी बारिश ने राजधानी को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़क पर जमा बरसाती पानी को लेकर कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी कर वाटर लॉगिंग को खत्म करने को कहा है और अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि आखिर हर साल इसी तरह की समस्या से क्यों जूझते रहे हम लोग। वही बात जो आज हम पूछ रहे हैं दिल्ली के उन तमाम लोगों से जो आज यहाँ पर डिबेट में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं, जो दिल्ली में चलाने का, दिल्ली को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए जाते हैं। बीजेपी की तरफ से इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं हरीश खुराना साहब, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर संजीव नैयर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा साहब मेरे साथ हैं, और दिल्ली की आवाज जानी मानी रेडियो जॉकी स्वाति मेरे साथ यहाँ मौजूद है। दिल्ली के बाशिंदों को, दिल्ली के रहने वालों को रिप्रेजेंट करेंगी। दिल्ली की आवाज के तौर पर काफी मशहूर है स्वाति। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संजीव जी, काश मेरी पास भी इस कार्यक्रम में एक वो होता कि मैं गीता लिखवाता आप सबके आगे और कहता कि जो कहूंगा, सच के सिवाय दूसरे को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आप लोग का मंच है, मैं चाहूंगा संजीव जी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैंने बहुत से ट्वीट्स देखे, बहुत से रिएक्शंस देखे, आपकी पार्टी के नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली। एक बार भी कहीं ने भी, किसी ने भी गलती से भी ये नहीं कहा कि अरे वॉलंटियर्स आ जाओ, आज दिल्ली की सड़कों को साफ करना है, आज जिम्मेदारी हमारी है, हमारी LG हमारी भले ही ना सुने, हमारी प्रधानमंत्री भले ही ना सुने, हमको परेशान करे,
पर हम इस सब के बावजूद बाहर निकलेंगे और दिल्ली की जनता को सुख चैन की रास्ता मिल सके वो सफाई करके दिखाएंगे। क्यों नहीं मिला संजीव जी, क्या मैं जान सकता हूं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि दिल्ली में पहली बार वाटर लॉगिंग नहीं हुआ। पिछले 20 साल से सड़क की जो ड्रेनेज है, अभी ड्रेनेज प्रॉपर इस तरह की नहीं है कि इस तरह की भारी बारिश में वाटर जो फ्लडिंग होती है उसको अडेप्ट कर पाए। दूसरी बात कि पीडब्ल्यूडी दिन रात इसके लिए काम कर रही है। मैं बताऊं आपको, हमारे पास 529 पंप हैं जो अलग अलग स्पेक्स लोकेशन पे लगे हुए हैं। लगभग 1000 पीडब्ल्यूडी के वॉलंटियर्स जो कर्मचारी हैं जो सड़कों पर दिन रात काम कर रहे हैं। टेम्पोररी मोटर्स लगाए गए हैं, 178 नंबर ऑफ मीटर्स वैन्स लगाए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। दो बातें हैं। पहली बात कि दिल्ली में जैसा मैंने पहले बताया कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, इसके कारण जब भारी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग होती है। लेकिन एक बात की आपको दाद देनी पड़ेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 से 3 घंटे के अंदर पूरे दिल्ली के वाटर लॉगिंग को हमने खत्म किया है। और मैं ही नहीं, कई सारे जर्नलिस्ट को मैं ट्वीट देख रहा था कि ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 3 दिन तक वाटर लॉगिंग खत्म नहीं हुई। संजीव जी, तो ऐसा नहीं है कि मैं घड़ी देख रहा हूं, नहीं कर पा रहे। आप करीब 65-70 सेकंड से बोल रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब मुझे आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने पूछा आपने अपने वॉलंटियर्स को अपील क्यों नहीं की? छोटे में एक लाइन में अगर पूछूं तो क्योंकि वॉलंटियर्स भाग गए, क्योंकि वॉलंटियर्स पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये ब्लेम दिखाना था कि एलजी की दिल्ली है, एलजी यहाँ की राजा है, तो छोड़ देते हैं ऐसे। नहीं, ये हमने ये तो दिख रहा है कि दिल्ली में एलजी साहब राजा हैं और दिल्ली में एलजी साहब लाट साहब की तरह काम कर रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी दिन रात सड़कों पे काम कर रहे हैं। अतिरिक्त और की जरूरत नहीं थी। वाटर लॉगिंग इसलिए नहीं हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज तय कर लीजिए वाटर लॉगिंग हुआ कि नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग हुआ तो बारिश हुई, वाटर क्लियर हो गया तो आपके पीडब्ल्यूडी के लोगों ने क्या संजीव जी, आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किसकी लाइन लेनी है। आप दिल से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते बात कर रहे हैं, दिमाग से, लेकिन दिल से आप आम आदमी के साथ खड़े होना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन दिख रहा है आपकी बातों में। मैं आम आदमी के साथ खड़ा हूं, नहीं खड़े ना, काम कर रहा हूं और नहीं खड़े। मैम सॉरी, मैं कह रहा कि बरसों से जो वाटर लॉगिंग होता आ रहा है वो बिल्कुल एक साल में खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। संजीव जी गुड़गांव में ठीक करना पड़ेगा। 1.5 महीना पहले गुड़गांव में 36 घंटे का जाम लगा। हमने गुड़गांव को गुड़गोबर का नाम दिया, मीडिया ने। गुरुग्राम तो गुड़गोबर हो गया। सबने कहा, आम आदमी पार्टी ने दे दमादम ट्वीट किए, दे दमादम फेसबुक पर पोस्ट निकाले। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में आए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मशहूर नाटक कर्मी मेरे साथ मंच पे बैठे इसी शो में, और उन्होंने बीजेपी के नेताओं को पानी पिला दिया उस दिन, खट्टर साहब को, उनकी सरकार को। नहीं, आज आप बच नहीं सकते। आज आप संजीव झा साहब, आज आप नहीं बच सकते हैं। आपके पास 67 विधायक हैं, आपके पास पीडब्ल्यूडी है, जिस पीडब्ल्यूडी को आप क्रेडिट दे रहे हैं कि उसने गड्ढे खुलवाए, जाम खुलवाया। मैं पढ़ूं कुछ आंकड़े आपकी वेबसाइट से निकाले गए, अभी आप 15 मिनट पहले निकाले मैंने। हाँ, बिल्कुल आंकड़े मेरे पास। गाद निकालने का काम पढ़ा आपने? ये आपकी वेबसाइट के आंकड़े। बिल्कुल पढ़ा। जिसको आप डीसिल्टिंग कहते हैं अंग्रेजी में, मैं हिंदी में बोलता हूं दर्शकों के लिए, गाद निकालना। बताइए, चलिए आप बताइए, मैं नहीं बताता हूं, आप बताइए आपकी वेबसाइट क्या कहती है, पीडब्ल्यूडी के आंकड़े क्या कहते हैं, डीसिल्टिंग कितने इलाकों में हुई मॉनसून शुरू होने के पहले तक, आप बताइए। हमारे मैं आपको मौका देता हूं। 1260 किलोमीटर सड़कें हैं। हाँ, 1260 किलोमीटर की सड़कें हमारे पास है। बारिश शुरू होने से 6 महीने पहले हमने डिसिल्टिंग का काम शुरू किया और हमने अगस्त तक डिसिल्टिंग का काम पूरा कर दिया। लेकिन संजीव जी बस यही रुक जाइए। आम आदमी पार्टी के लोग लाइव टीवी डिबेट में झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा। ये आंकड़े हैं, मेरे पास भी आंकड़े हैं। ये आपकी सरकारी पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट के आंकड़े हैं और ये कहते हैं 5 जुलाई तक, मॉनसून शुरू होने का वक्त है 5 जुलाई तक जो डीसिल्टिंग हुई वो दिल्ली में 31% से भी कम जगहों पर हुई, 30.95%। 1005 सड़कें हैं और 30.95% की अगर बात करूं तो इतनी जगहों पर हुई, मतलब कुल 311 सड़कों पर डीसिल्टिंग हुई। संजीव झा,
ये आंकड़े आपकी वेबसाइट पर है, अभी भी चेक कर लीजिए, इसमें कोई हमारे फॉल्ट पास- नहीं है। मैंने आपको कहा कि 29 जुलाई तक हमारे पास जितनी भी सड़कें थी, मेजर सड़कें थी, उसको डिसेल्ट किया गया। कितनी लेकिन नंबर जांच बताइए? की 100%? आती है। कहाँ है वो आंकड़े? वो वेबसाइट पे क्यों नहीं है? वो आपकी वेबसाइट पे आंकड़े क्यों नहीं है? किससे छुपा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने, हमको समझना है आपने डीसिल्टिंग क्या होता है? डिफिनेशन में आपको बता देता हूँ। जबकि वो सिल्ट को वहीं पर फेंक के चले जाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं आपको अंदर। वोट दिया संजीव जी, इसके दिल्ली की जनता ने वोट दिया। एमसीडी की जितने भी ड्रेन हैं, उस ड्रेन से जब शिल्ट आता है उसको बार बार डिसिल्ट करने की जरूरत पड़ती है। मैंने बीच में इससे छोड़ दिया जाता आप चिंता मत करिए संजीव जी, आप एमसीडी को ब्लेम करेंगे, मैं जानता था कि आप एमसीडी को ब्लेम करेंगे, मैंने इसीलिए संजीव नैयर को बुलाया। आप दोनों हम नाम है, संजीव झा, संजीव नैयर। संजीव झा, अब मैंने आपको बहुत टाइम दिया, संजीव नैयर जी से सवाल कर लूं, क्योंकि आप भी उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं कि सारी गलती एमसीडी की है ना? तो मेरे पास उत्तरी दिल्ली के संजीव नैयर साहब हैं। संजीव नैयर साहब, मुझे शर्म आ रही है कि मैं देश दुनिया के देखिए, मैं उस महान शहर में रहता हूं करना जिसका नाम चाहूंगा। दिल्ली है, जिसका एक ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास है। उस दिल्ली में मैं चाहूंगा वो तस्वीरें निकाली जाएं जखीरा की, जो संजीव नैयर साहब जहां से रोज निकलते होंगे। उस जखीरा में जो बस फंसी है, आ नहीं रहा इसमें मेरा। नैयर साहब आपको आवाज नहीं आ रही है? नैयर साहब, मेरे को आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ पा रही है। आपको अच्छे से आवाज आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं आपको ये सुन पा रहा हूं, तस्वीरें लेकिन देखिए आप नैयर शायद नहीं साहब, सुन पा रहे। नैयर साहब ये तस्वीरें देखिए, अगर आपके सामने IBN 7 हाँ, चल तो रहा है तो मैं जखीरा आपसे की ये इन कहना तस्वीरों को लेकर माफी मांगिए दिल्ली की जनता से कि हमने आपको ऐसी मुसीबत में डाल दिया। से सॉरी। नहीं देखिए, नहीं कोई, आप मेरी बात सुनिए बड़े आराम से। सीधी बात यह है कि दिल्ली की जितनी भी बड़ी सड़कें हैं, दिल्ली में जितने भी बड़े नाले हैं, वो सारी की सारी सड़कें PWD की हैं। वो सारे के सारे नाले PWD के, जहां पे भी वाटर लॉगिंग हो रही है। जब जब चैनल्स के लोग ब्लेम गेम करने के लिए 364 दिन है आपके पास कि आज दिल्ली की जनता से माफी मांगने का वक्त है। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने नाक कटी अब लोगों की। हमारे आर्मी चीफ ने, जनरल सुहाग ने माफी मांगी है एक कार्यक्रम में लेट होने को लेकर, और उसकी वजह है कि हमने आप लोगों को दिल्ली की जनता का नेता चुना हुआ है। दिल्ली का काम क्या सौंपा हुआ है, चाहे संजीव नैयर हो चाहे संजीव झा हो। ये क्या स्थिति बात हुई संजीव नैयर साहब? राजधानी दिल्ली में जखीरा में या नहीं सुनूंगा मैं, क्यों सुनूं मैं आपकी? सुन के तो ये स्थिति हो गई, सुन के तो ये स्थिति कर दी आपने दिल्ली की। जखीरा में बस कैसे पानी भर जाती है? बात ही नहीं सुनना चाहते। जितना नहीं, आप ब्लेम कर रहे हैं। आप ऑन करिए पहले, आप कहिए कि मुझसे गलती हुई, मैं सॉरी बोलता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, और फिर कहिए जो कहना है, मैं सुनूंगा आपकी बात। से सॉरी, अपोलोजाइज करिए दिल्ली की जनता से। नहीं देखो, ऐसा है कि आपको, आप एंकर कर रहे हैं, आपको बात सुननी चाहिए। आप बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? आप बात सुनिए तो सही पहले। कोई नई चीज बोलेंगे आप बात सुनने को तो सुनिए तो सही। 1 मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, बहुत क्लियर कट बात है। दिल्ली की जितनी भी रोड्स है बड़ी, और सारी PWD के पास रोड्स है, और सारे नाले PWD के पास है, पहली बात। और दूसरी बात, हमको पता है ड्रेनेज सिस्टम होता है, छोटी नाली बड़े नाले में जाती है, और बड़ा नाला और बड़े नाले में जाता है, कि दिल्ली में कौन सी सड़क की जिम्मेदारी किसके पास है। संजीव नैयर साहब, डोंट वेस्ट टाइम। जब छोटे नाले में संजीव नैयर साहब, डोंट वेस्ट टाइम। नाले भरे होते हैं। संजीव नैयर साहब, डोंट वेस्ट टाइम। एमसीडी के पास छोटे सड़कें, छोटे नाले, क्या, और PW के पास बड़ी सड़कें, बड़े नाले, हम जानते हैं, हम सुबह से बता रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब आपको ये पता है स्थितियां, तो जखीरा में पानी क्यों भरता है? जखीरा में उस ब्रिज के नीचे पानी क्यों भरता है? क्यों पंप पानी लगे थे? क्यों दिल्ली की जनता को उस गंदे नाले में उतरना पड़ा? मैं यही तो मैं आपको बात बोलना चाह रहा हूं कि क्यों थी ये स्थिति? नहीं, तो यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये PWD के जो नाले हैं, इसकी बिल्कुल सफाई नहीं होती है। आपको कोई भी नाला PWD का साफ नहीं होता। आइए आप मेरे साथ चलिए, एक भी PWD नाला साफ दिखाइए साहब। और यही दोनों संजीव, दोनों संजीव, मैं आप दोनों से बोल रहा हूं, आप दोनों को एक रत्ती की शर्म नहीं आ रही? एक बार आप ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, हम कल से ठीक हो जाएंगे? नहीं, आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। गलती वाली बात ही कोई नहीं है जिसमें। ये देखिए आलम, देखिए जो आज की जो समस्या है, पूरी बस डूब जाती है, समस्या वो वाटर लॉगिंग की समस्या है। गलती नहीं है।
तो किसकी गलती है? नहीं, आप मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि आप बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? आप बात तो सुन सकते हैं, 1 मिनट चलकर आएंगे, then I'll ask him, then he'll say आपने sorry. 30 सेकंड भी नहीं दिए बोलने को। अरे नैयर साहब, आप क्या कह रहे हैं? नई चीज तो बोलिए ना। आप वही बात दोहरा रहे हैं जो उसमें मेरे हर ग्राफिक्स में चल रहा है। आप बात सुनने को तैयार नहीं नैयर साहब, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली का भी और मेरा भी। आपको उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए आप लोगों को, अगर वो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं तो तुरंत रिजाइन कीजिए। नहीं, जिम्मेदारी हमारी है और हम सफाई कर रहे हैं और हमने सफाई की है और हमने कम से कम ये 10,000 मीट्रिक टन से निकाली है नालों से। 10,000 मीट्रिक टन। फिर जखीरा में बस क्यों फंस गई? ये समस्या मैं तो सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ नैयर साहब, मैं आपकी पूरी उत्तरी दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूँ, जखीरा की जो तस्वीरें देखकर रोने का मन कर रहा है। ये राजधानी दिल्ली है, ये राजधानी दिल्ली है, ये राजधानी का स्थिति है, तो दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा आज समझ में आ रहा है हम लोगों को। उस बस में कई महिलाएं बैठी थी, उस बस से उतर के जब वो बाहर निकली हैं, उनका चेहरा देखने लायक था, उनका पूरा मुंह उस पानी के अंदर घुस रहा था, गंदे पानी में। और संजीव नैयर साहब, आपको अफसोस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी? आप कह रहे हैं मेरी क्या गलती है? किसकी गलती है फिर ये? हम क्यों एमसीडी का टैक्स दें? हम क्यों आपको टैक्स दें? नहीं, आप मुझे एक बात नहीं, मुझे तो एक बात ही समझ नहीं आ रही। जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, जिनका काम पीडब्ल्यूडी का है, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, उसमें एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप इसको कैसे बोल रहे हैं? मतलब या तो आपको फैक्ट्स नहीं पता, अगर आपको फैक्ट्स पता है तो फैक्ट्स बताइए आगे। दिल्ली की सारी बड़ी रोड्स पीडब्ल्यूडी के पास है, और पीडब्ल्यूडी के पास होने के बाद तो कैसे हम कैसे साफ कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी की रोड्स को, ड्रेनेज को, और हम कैसे उनकी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ड्रेनेज? और जो बड़े नाले हैं, अल्टीमेटली ड्रेनेज का एक रूल है, छोटे नाला बड़ा, बड़े से बड़ा। मतलब ये उल्टा थोड़ी चलता है कि अगर छोटा नाला भरा हुआ तो बड़ा थोड़ी भर जाएगा। स्वाति मेरे साथ ये तो है, आप हरीश ठीक खुराना है, मेरे मतलब साथ हमारी है। जॉइंट ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी है। आप लोगों को दिल्ली भरपूर सरकार टाइम दिया, दिल्ली और मैं सरकार समझता हूँ कि MCD आप लोगों को कि दिल्ली के आप लोग लोगों सफर ना को करें। कोई चिंता नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के संजीव नैयर, संजीव झा, एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये भी हमारे देश की, हम सबके लिए चिंता की बात है। सड़क में आना चाहते हैं और पेट्रोल के दामों में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 3 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है, और 2 रुपए 67 पैसे डीजल महंगा हो गया है। और ये आलम तब है जब आज हजारों लीटर पेट्रोल डीजल हमने दिल्ली के ट्रैफिक जाम में बर्बाद कर दिया। हम लोग आज निकले घरों से 8 बजे दफ्तर के लिए और पहुंचे दोपहर में 1:30 बजे 2 बजे। 18 किलोमीटर चलने में लोगों को 3, साढ़े 3, 4 घंटे का वक्त लगा। हजारों लीटर पेट्रोल डीजल बर्बाद हुआ। न जाने कितना बड़ा चूना लगा अपनी जेब को भी और देश की इकोनॉमी को भी। और कहीं किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा। जो अथॉरिटीज है, जो जिम्मेदार लोग हैं, बिजौन साहब मैं आपका कमेंट चाहूंगा, क्या किया जाए इन लोगों का जो गलती मानने को तैयार है? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आईटीओ की है। ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने का इलाका है। वहां पर ऐसे पानी बाहर बह रहा था, और दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है वहां पे, एम्स के बाहर, जो सबसे नेसेसिटी की जगह, वहां पे घुटने के ऊपर पानी है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पानी है। ये आलम इस जगह का। बिजौन साहब, सुमित जी बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि इन लोग कभी भी उत्तरदायित्व नहीं लेंगे। कभी भी लोग इतने बेशरम हैं, इतने बेशरम हैं, जिसको कहते हैं ना हिपोपोटामस, थिक स्किन्ड लोग, वो कभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं चैनल में कि वो केवल अपने को बचाने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि हम किसी तरह अपने को बचा लें, हम किसी को दोषी ठहरा दें, हम अपने को दोषी ना ठहराएं। अरे कभी तो आप अपने को दोषी ठहराइए, कभी तो आप कहिए कि हमसे गलती हो गया, हम रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि हमसे नहीं हुआ, हम नहीं संभाल पाए, हम जो जनता को प्रॉमिस किए थे वो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम रिजाइन कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म लाइए अपने अंदर। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया स्वाति ने। कुछ अगली बार मैं डिबेट करूंगा उसी नाले के अंदर खड़े होके, और मैं चाहूंगा संजीव नैयर और संजीव झा, आप लोग आइए मेरे साथ, वहीं हम लोग डूब के खड़े होंगे और उसमें हम बात करेंगे आपस में। देखता हूँ कितनों में हिम्मत है वहां आने की। हमारे रिपोर्टर जाके बहुत और आप लोग बैठ के यहाँ जिम्मेदारी भी बहुत अच्छा लगेगा। ले रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं, सारे सुविधा ले रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से मौज कर रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर को आप उत्तरदायित्व नहीं होना चाह रहे हैं, आप पारदर्शिता नहीं लाना चाह रहे हैं, आप करप्शन के अगेंस्ट में, ये आम आदमी पार्टी करप्शन के अगेंस्ट में आए हैं, अब वो दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे आप अपने तो घर संभालिए, पहले आप अपना जिम्मेदारी तो लीजिए।
आप कहीं ना कहीं अपने तो कहिए कि हमसे ये गलती हो रही है, हम इसको सुधारेंगे। कहाँ कहीं तो बोलिए। आप लोग तो उस जगह से आए हैं, आप लोग एनजीओ चलाकर आज पॉलिटिकल रूप लिए हैं, और फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संजीव झा, मैं आऊंगा आपके पास, एक एक बार रिएक्शन ले लो। और दो नेता भी मेरे साथ हैं, अभिषेक और हरीश खुराना। हरीश साहब, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी है, आप बच नहीं सकते हैं। एमसीडी आप चला रहे हैं, सालों से चला रहे हैं, और इस तरीके से चला रहे हैं कि आपको हम क्लीन चिट कतई नहीं दे सकते। गुड़गांव जाम होता है, वहां बीजेपी की सरकार, खट्टर साहब की सरकार। दिल्ली में जाम हो रहा है, एमसीडी बीजेपी के हाथ में। क्यों एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है? इस दिल्ली में पहले भी बारिश होती रही है, पहले भी जाम होते रहे, पर ऐसा ब्लेम गेम कभी नहीं हुआ कि हमारे पास तो काम नहीं, हम काम नहीं करेंगे। हरीश खुराना। सुमित जी, मेरा पहला ओपनिंग कमेंट ये है, मुझे वाकई ही दिल्ली के वासी होने की आज शर्म आ रही है, वाकई। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये आपको मालूम है, दिल से बात बोलता हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कोई ब्लेम गेम करने यहाँ नहीं बैठा हुआ, किसी गलती निकालने नहीं बैठा हुआ। उसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी, उसका फैसला करने वाले ना आप बैठे ना मैं बैठा हूँ। लेकिन सच्चाई जानना हमारा परम कर्तव्य है। सच्चाई आज की डेट में क्या है? जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, उसको लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। पहला एलजी से लड़े, उसके बाद पुलिस कमिश्नर से लड़े, उसके बाद मोदी जी से लड़े, उसके बाद मीडिया से लड़ेंगे, उसके बाद कोर्ट से लड़ेंगे, किस से नहीं लड़ेंगे। और जब कोई नहीं मिलता तो अपनी पार्टी के लोगों से लड़ते हैं। उनके लिए, दिल्ली के लिए समय कहाँ है? सवाल ये है इस चीज का। अभी आपने कहा ब्लेम नहीं करेंगे, एमसीडी की बात कर रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं हरीश खुराना। लेकिन आप ये कह रहे हैं, अरे अपनी एमसीडी को बोलिए ना, संजीव नैयर बैठे हुए हैं। बड़ा कारण बता रहा हूं मैं अरविंद केजरीवाल का नाम लेना, संजीव नैयर का नाम लीजिए ना। मैं एमसीडी की बात कर रहा हूं ना सुमित भाई, आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह की, मैं जब बात करता हूँ बैलेंस बात करता हूँ। दूसरी बात, जो अभी एमसीडी की बात कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पे जहां हमारी गलतियों के मानने को बिल्कुल तैयार हैं। गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं गलती हुई होगी। कहाँ मान रहे हैं आप? कह रहे हैं मानने को तैयार है, पर कहाँ मान रहे हैं? संजीव नैयर को सुना आपने, अब आप बोल रहे हैं हरीश भाई। मेरे अभी पहले मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जहां हमारी गलती होगी मानेंगे, और उसकी गलती नहीं सुधार करेंगे। आज आपकी गलती नहीं थी, आज एमसीडी की गलती नहीं बताइए ना। मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपको टोकूंगा नहीं। आज एमसीडी की कोई गलती नहीं थी। सुमित भाई, मैंने एक बात बोली, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दो। अभी आपने जखीरा का जिक्र किया, मैं उस विधानसभा में रहता हूं, मैं उस विधानसभा को जानता हूं अच्छी तरह। आप निश्चित तौर के ऊपर पीडब्ल्यूडी गलती में, मैं बड़े अधिकारी रूप से कह रहा हूं, और बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर एमसीडी की जहां गलती होगी, निश्चित तौर के ऊपर हम उसकी ऑनर्स लेंगे। लेकिन वो तो सही, उन्होंने तो पीडब्ल्यूडी पे जिम्मेदारी डाल दी। पीडब्ल्यूडी मतलब आम आदमी पार्टी। संजीव, अभिषेक, मैं कमेंट आपको लूंगा, हेडलाइन का टाइम हो रहा है, इसकी मैं जानता हूं कि आप काफी डिबेट कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने पूछा 2012 से पहले क्या होता था, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एमसीडी कमिश्नर पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करती थी, और मई से डीसिल्टिंग का प्रोग्राम बनता था, और हमारा मई 15 और मई 20 डेडलाइन होती थी डीसिल्टिंग ऑफ नालास की। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अब तक कितनी डीसिल्टिंग की मीटिंग करी है? मैं इन आंकड़ों पे नहीं जा रहा, जो आंकड़ों की आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सारे आंकड़े दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट के ही हैं। पिछले 1.5 महीने से हम रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री साहब को बता रहे हैं कि आप डीसिल्टिंग पे ध्यान दीजिए, आप डीसिल्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एसडीएमसी हो, नॉर्थ कॉर्पोरेशन हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, आपने सुपर सकर मशीन कितनी ली है डीसिल्टिंग के लिए? आपका फोकस दिल्ली की नालियों की तरफ नहीं है, आपके मुख्यमंत्री का फोकस, और एक आपके मिनिस्टर है, उनके पास 9 डिपार्टमेंट है। कैसे वो पीडब्ल्यूडी भी देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं, डेंगू भी देखेंगे? आपके यहाँ आंसरेबिलिटी 0 है, मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आज की डेट में मुख्यमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं करा है। वो गुजरात के बारे में ट्वीट कर रहे हो, पंजाब के बारे में ट्वीट कर रहे हो, दिल्ली के बारे में क्यों नहीं ट्वीट करते? आज जो जॉन कैरी जी ने बात करी है, उस बात से एज एन इंडियन हमें शर्म आनी चाहिए। हम इंडिया की ग्लोबल इमेज बनाने की बात कर रहे हैं। हमारी आज की डेट में क्या हेडलाइन आती है? क्राइम इन दिल्ली हैज गॉन अप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली हैज गॉन अप। ये आज की हेडलाइंस का बता रहा हूं, और कल क्या हेडलाइन होगी? डूब गई दिल्ली। और आप यूएस में जाके इंडिया की इमेज बनाने की बात कर रहे हैं। वो दिल्ली जिसको हम ग्रीन दिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसको हम वर्ल्ड क्लास दिल्ली के नाम से जानते हैं, हरीश खुराना का भी और संजीव झा का भी। डूबते हुए देख के मुझे दिल्ली होने के वाले से शर्म आ रही है। बिल्कुल, मैं हेडलाइंस के लिए बढ़ रहा हूं आगे। हिमानी मेरे साथ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे इस हेडलाइंस के बाद। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, संजीव झा कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले एसएमएस के जवाबों को दिखाता हूं। अब तक डिबेट में कितने जवाब हमारे पास पहुंचे, उनका रुख क्या किस तरफ है, कि क्या केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई ने दिल्ली को डुबो दिया है? हजारों की संख्या में मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं।
83% 83% लोग हमें जवाब देते हैं कि इन दोनों के आपसी खींचतान में दिल्ली डूब रही है। यही पोल ट्विटर पे चल रहा है, आईबीएन खबर के ऑफिशियल हैंडल पे। क्या नतीजे हैं देखते हैं। 77% लोग बोलते हैं कि हाँ, केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई में दिल्ली डूब रही है, दिल्ली को डुबा दिया है। संजीव झा, मैं आप बोलना चाह रहे हैं, आप सरकार के प्रतिनिधित्व का है, आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, विधायक है बुराड़ी से। स्वाति कुछ पूछना चाह रही है आपसे, दिल्ली की नुमाइंदा होने के नाते, दिल्ली की बाशिंदा होने के नाते स्वाति के कुछ सवाल है। स्वाति ने कुछ कमेंट भी नहीं किया। स्वाति सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी हम सब लोगों को एज इंडियंस बहुत मेहनत लगी, कई साल लग गए अपनी इमेज चेंज करने में एज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। एंड टुडे क्या हुआ है कि आज जो जॉन केरी सर आए हैं, उन्होंने हमें लैंड ऑफ बोटर्स बना दिया है। अब वो जाएंगे तो अब हमारी ये इमेज तो छपाई हो चुकी है, चलो वो तो जाने दो आप। दूसरी बात ये है कि आप सड़कों पे अगर कहीं लोगों को मिल गए और गलती से उन्हें पता चल गया कि आप जिम्मेदार हैं, और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो बाय गॉड आपको तो डुबो ही देंगे उस पानी में। तीसरा ये कि अगर आप डीसिल्टिंग करते हैं, जो भी ड्रेनेज करते हैं, जो भी करवाते हैं, नेक्स्ट टाइम प्लीज उसको अपने घर में इकट्ठा करके रखिएगा ताकि हम देख सकें आंखों से, क्योंकि हमारी आंखों में हम सड़कों पे रहते हैं, हम तो नॉर्मल दिन भी सड़कों में जाम में गुजारते हैं। तो आज तो बरसात होगी, चलो एक्स्ट्रा हमने टाइम गुजार दिया, नॉर्मल दिनों में भी हमें सड़कों में सफाई होती दिखती नहीं है। कब करते हैं आप, भगवान जानता है, वो हमें नहीं पता। नॉर्मल रोड्स की सिचुएशन इतनी खराब होगी है कि अगर पानी ना जमे तो बंदे का टायर उस रोड के अंदर जम जाता है। आप रिंग रोड के सारे फ्लाईओवर्स ले लीजिए, बद से बदतर कंडीशन में हो गए हैं, पता नहीं कब आप उनका काम कराएंगे। आई हैव नो आइडिया। एज अ कॉमन मैन, एज अ रियली कॉमन मैन, यू नो, एंड ऑफ अ जनरेशन जो चाहता है इस हिंदुस्तान को प्रोग्रेस होता हुआ करना हुआ देखना, जो ट्विटर पे बात करता है, फेसबुक पे बात करता है, हम लोग तो हम जानते हैं कि आप लोग हमारा कुछ नहीं करेंगे। मतलब राइट नाउ लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू, मुझे ये पता है कि मैं वापस जाके अपने दोस्तों को भी यही बोलूंगी, अपने घर वालों को भी बोलूंगी, कुछ नहीं होना जाना है, सिचुएशन बहुत बर्बाद है, किसी को भी पार्टी में ले आओ, कुछ नहीं होगा। कितना डिप्रेसिंग है संजीव। केवल यही नहीं स्वाति जी, हम आपको बताएं कि ये जो डीसिल्टिंग आपको तो दिखता नहीं है, जहां हमको दिखता भी है वो सिल्ट निकाल कर वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, उठाते नहीं है, वो वापस वही चले जाते हैं। ये ठेकेदार लोग सब मिले भगत हैं, सब लोग मतलब इतने करप्ट हैं कि क्या बताएं। विधान साहब सुनते हैं। संजीव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 3 महीने में आपने कितनी सिल्ट ऑफिशियल जमा कराई है, उसकी रसीद आप लाके हमें दिखा दीजिएगा, हम आपकी बात को मान लेंगे। आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस आ जाइएगा, बिल्कुल आपको मैं वो सारी लिस्ट दिखा दूंगा। पूरी दिल्ली पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में आके बैठी है क्या? ये आपकी एरोगेंस है और यही आपके मुख्यमंत्री की एरोगेंस है। लिस्ट लेके यहाँ बैठा नहीं हूँ, तो आपकी वेबसाइट तो है, चाहिए तो ऑफिस आना पड़ेगा। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, आप वेबसाइट में डालिए। आप क्यों नहीं अपनी वेबसाइट को अपडेट करते? आप मुझे जवाब तो देने दो। आपकी एरोगेंस आपको खत्म करेगी। करता हूँ 15 साल आप दिल्ली में रहे। अरे छोड़ो, छोड़ दो, हमारा जो होता तो हो गया। ड्रेनेज रहे, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था आप नहीं कर पाए। दूसरी बात जो अभी स्वाति का सवाल था, मैं मानता हूं कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग कोई पहली बार नहीं हुआ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने मान दिल्ली लिया। में वाटर लॉगिंग की ये स्थिति थी। अरे अब हमारी बात तो कंप्लीट कर दो, हमारी बातें तो कंप्लीट होने दो। आप 3 दिन तक वाटर लॉगिंग होती थी, हमने 3 घंटे में वाटर लॉगिंग को खत्म किया। अच्छा। मैं नहीं मानता कि दिल्ली के किसी भी फ्लाईओवर पे आप जो कह रहे हैं फ्लाईओवर की स्थिति बदतर है, मैं नहीं मानता। आप एक भी फ्लाईओवर पे जाके ये दिखा दें फ्लाईओवर की स्थिति ठीक नहीं है। 1077 हुआ है, जहां कहीं भी। संजीव जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। संजीव जी, बात कंप्लीट कर लूं, संजीव जी माफी के साथ। संजीव जी आप अपनी बात कहिएगा। एक और बुरी खबर आ रही है, एक और बुरी खबर आ रही है, और बुरी खबर आपके लिए कुछ ज्यादा है, शायद ध्यान से सुन लीजिए। आपके मंत्री हैं संदीप कुमार, उनकी एक ऑब्जेक्शनेबल सीडी मिली है और अरविंद जी ने ट्वीट करा है, मुख्यमंत्री ने, और संदीप कुमार साहब को निकाल दिया है अपनी कैबिनेट से। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। संदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री रहे अभी तक अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है, दर्शकों के लिए बता रहा हूं संजीव जी। संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिलने के बाद कैबिनेट से उनको निकालने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया, और खुद इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है। मुसीबतों का पहाड़ बढ़ता जा रहा है संजीव झा।
आपके विधायक है? का पहाड़ नहीं है। अगर यही सीडी अभी कोई मीडिया दिखाता तो आप कहते हैं कि बीजेपी के लोग करा रहे हैं। ये तो अपने मुख्यमंत्री ने कहा, आप तो इसको तो मान लीजिए कि शर्म आ गई आपको। नहीं सुमित जी, आपको तारीफ करना चाहिए कि अगर हमने हमारे किसी मंत्री ने किसी विधायक ने गलत नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, हमने खुद किया, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने खुद हटाया, 3 बार बोला मैंने। मैं ये नहीं मानता, मैं तो 3 बार बोला, पर ये भी तो सच्चाई है कि ये आपके विधायक थे, ये आपके मंत्री थे, इनकी ऑब्जेक्शनेबल सीडी है। नहीं सॉरी, हाँ बोलिए। देखिए ऐसे डिबेट नहीं होता। मेरा ये डिबेट कैसे होता मुझे पता है, मैं रोज करता हूँ। आप हफ्ते में एक बार आते हैं। नहीं तो आप ऐसे टॉकिंग कैसे बात, आप हमारी बात पूरी नहीं होने देंगे तो बात बनेगी नहीं। मेरा ये कहना है कि कोई आम आदमी पार्टी में सैक्रोसैंक्ट तो होगा नहीं। अगर किसी ने गलती किया, अरे आपने बड़ी बात कह दी। सोचिए, फिर से सोचिए, ये हेडलाइन बन जाएगी, ये हेडलाइन बन जाएगी मेरे चैनल पे, फिर मत कहिएगा। आपने बड़ा एडमिशन कर लिया आज, आपने बड़ा एडमिशन कर लिया आज ऑन एयर लाइव डिबेट में। नहीं, अगर किसी ने गलत किया, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर कोई गलत करता है तो सजा मिलेगी। हम खुद दे रहे हैं। इसके लिए आपने कोई एक्सपोज नहीं किया, आपने कोई स्टिंग नहीं किया, हमें कोई आपत्तिजनक सीडी मिली और अरे हम तो स्टिंग करते तो आप कह देते कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, हमको मोदी जी ने खरीद लिया है, हम नजीब जंग के कहने पर कर रहे हैं। आप तो तुरंत हमको ब्लेम करते हैं, आप सुनते कहाँ हमारी? ये भी हो रहा है, तो ये भी है, सच्चाई भी है। मैं बताऊं आपको कि आज 2 दिन से एलजी साहब ने सारे अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को अपने पास बुला के रखा हुआ है। आज डिप्टी सीएम की 3 मीटिंग कैंसिल इसलिए हो गई कि सारे सेक्रेटरी इनके यहाँ थे। डायरेक्टली इनको कहा गया है कि मंत्रियों की मीटिंग में नहीं जाओ। तो मेरा ये कहना है कि आज आपको ये बयान एलजी साहब से भी लेना चाहिए कि भाई आप सारे आपके पास हैं, तो दिल्ली का ये हालात है, दिल्ली का हालात क्यों है? मैं आप बिल्कुल आपका आइडिया सर आंखों पर संजीव झा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप शाम को 8:30 बजे ये बात मुझसे कह रहे हैं। हम लोग सुबह 11:30 बजे से एलजी के पास दरख्वास्त लगाए हुए हैं कि आज आपको अपना बयान देना चाहिए। हम तो केवल बुला ही सकते हैं, जैसे कि मैंने इस डिबेट में, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, हरीश खुराना साहब को बुलाया और एमसीडी के संजीव नैयर साहब को बुलाया। आम आदमी पार्टी सबसे आखिर में अपने गेस्ट देती है। उनके कोऑर्डिनेटर ने हमसे पूछा कि ये 2 गेस्ट बीजेपी से क्यों आ रहे हैं, हम भी 2 गेस्ट देंगे। तो मैंने कहा दे दीजिए, एक प्रवक्ता दे दीजिए पार्टी की तरफ से, एक सरकार की तरफ से दे दीजिए। पर सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता मुझे नहीं दिया गया। दोनों प्रवक्ता जो दिए गए वो पार्टी के प्रवक्ता दिए गए। संजीव जी, आप जानते हैं ना इस बात को, आप जानते हैं ना इस बात को। अंत में आपको अपना एक प्रवक्ता विड्रॉ करना पड़ा, आपको अपना। हम तो चाहते हैं कि सरकार का प्रवक्ता आए ताकि मैं सरकार के प्रवक्ता से बात करूं। हमको आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता करने के बात करने में मजा नहीं आता। इसी तरीके से अगर एलजी अपने प्रवक्ता भेजना चाहे तो उनका भी स्वागत करेंगे। दोनों जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हरीश खुराना कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ संजीव झा, सुमित जी जिम्मेदारियां ओन अप करनी पड़ेंगी। हरीश खुराना, संजीव नैयर में आता, हरीश खुराना। सुमित भाई, आपको इतना टाइम हो गया दिल्ली के अंदर रहते हुए भी और पत्रकारिता करते हुए भी। 5 साल तक आपने खुराना जी की सरकार भी देखी और 15 साल तक आपने शेर की सरकार भी देखी। डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस एलजी के साथ भी थे, डिफरेंसेस केंद्र सरकार के साथ भी थे, लेकिन ऐसा संवैधानिक संकट मैं बोलूंगा, ऐसी संवैधानिक डेडलॉक आज तक कभी नहीं हुआ। अभी बातें कर रहे थे संजीव, बड़ी बातें कर रहे थे। एमसीडी को लेके इन्होंने कितनी मीटिंग बुलाई? मैं अभिषेक जी की बात को समर्थन इस बात को करता हूं। कितनी बार मुख्यमंत्री ने या इनके मंत्री ने एमसीडी के मेयर को बुला के चर्चा की होगी कि आने वाला सीजन आ रहा है, उसके ऊपर बताइए क्या करना चाहिए। सवाल इस चीज का कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, किसी के ऊपर उंगलियां उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब खुद के ऊपर 4 उंगलियां आती है तो उसका जवाब भी देना पड़ता है। सुमित जी, मैं बोलना क्योंकि चाहूंगा, पहली ऐसी दिल्ली में सरकार है जिन्होंने शिक्षा माफिया को चुनौती दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य माफिया को चुनौती दिया, जिन्होंने अंबानी को चुनौती दिया। आप सब लोग इनके दुकानदारी अब इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा। आपने करा क्या? क्यों नहीं एफआईआर रजिस्टर करते इनके नाम पे? आप बड़े नाम लेके मीडिया स्पेस में आप आते हैं, आप डीसिल्टिंग की बात कीजिए। आम आदमी के लिए हमने स्वास्थ्य सुविधा दिलाई। मैं नेताओं से दूर चलता हूँ। संजीव नैयर साहब, मैं आता हूँ। स्वाति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सुमित जी, संजीव नैयर साहब, मैं आ रहा हूँ। संजीव नैयर साहब, आ रहा हूँ। स्वाति कुछ बोलना चाह रही है, हम पॉलिटिशियंस को सुन रहे हैं। स्वाति, क्या करना चाहिए आम नागरिकों को? भाई, हम लोग क्या करें? मेरी स्थिति बहुत खराब है सुमित, हमारा कुछ नहीं हो सकता है आम आदमी का, मैं इतना बताना चाहूंगी। दूसरा सवाल ये कि आई डोंट नो कैसे कुछ भी काम दिल्ली में हो रहा है। ये या तो खुद एक अपने आप चल रही है ये शहर, भगवान भरोसे, या कैसे, क्या धक्का है, पहिया कैसे चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इट इज अमेजिंग कि कैसे हम एलजी को भी ब्लेम दे रहे हैं, हम केजरीवाल जी को, हम सारी दुनिया के लोगों को ब्लेम दे रहे हैं, बट यहाँ पे ये जो लोग
बैठे हैं अपनी जॉब्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें से किसी एक को रत्ती भर भी ग्लानि भाव कहते हैं ना, जैसे रत्ती भर भी ग्लानि भाव नहीं है। सब लोग ये लेकर आए कि मैं बताऊंगा कि उसकी गलती है और बस मेरा पाला तो छूट जाएगा। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, यार हम लोग आम लोग हैं, हर रोज हम लोग को सड़क पे उतर के जाना है। आप लोग पता नहीं क्या बेमतलब की बातें कर रहे हैं। कितनी बार मीटिंग बुलाई, 15 साल में क्या हुआ? अरे 15 साल पहले मैं 15 साल की थी भैया, कुछ नहीं हुआ होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट 15 साल से अगर सेम ही मुद्दे के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं तो इट इज अ कॉज ऑफ वरी। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं लोग? इनकॉम्पिटेंट है, सरकार इनकॉम्पिटेंट है, डिपार्टमेंट ही इनकॉम्पिटेंट है। वेयर इज द प्रॉब्लम? कोई काम करने को राजी क्यों नहीं है? संजीव नैयर जवाब दीजिए, बोलना चाह रहे थे आप, स्वाति की बात का जवाब दीजिए। दिल्ली की आवाज। हाँ जी, देखिए मैं दो बातें करना चाह रहा था। सबसे पहली बात नहीं, आप अपनी बात मत करिए, दिल्ली का यहाँ हम पूछते हैं, आप जवाब देते हैं। प्रोग्राम का नाम ही हम तो पूछेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात नहीं कर सकते, आपको अपने हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दिल्ली की जनता ने आपसे सवाल पूछा, स्वाति ने, आप जवाब देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? संजीव नैयर। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना, बात तो सुनिए ना पूरी। नहीं, आप बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री दिल्ली की विधानसभा के अधिवेशन में बैठने को राजी नहीं है। वो एक बार भी आया नहीं, उन्होंने हमारे को बुलाया नहीं सफाई के लिए। नंबर 2, नंबर 3, जो दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली सरकार की अवधि है, दिल्ली सरकार की सब्सिडरी है, उसको हमारे को फाइनेंस के पैसे देने होते हैं। और थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 10.5% देना था उनको, और फोर्थ फाइनेंस कमीशन के साथ। मैडम आप स्वाति जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात नहीं सुनिए। मतलब आप एक मिनट बात सुनना तो चाहेंगे नहीं? जो बात बिजान भाई कह रहे हो, जो बात स्वाति कह रही है। हाँ, मेरी अरे आप अपना गलती तो मानिए, आप अपना गलती मानिए ना। मैं ये कहना चाह रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अरे आप अपना गलती मानिए। गलती तो सबकी होगी, लेकिन जो मेजर गलती है टारगेट करने के लिए बीजेपी की चलो देखो कहीं गलती हो सकती है, लेकिन मुझे एक बार आप अपने काम के बारे में बात करिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा संजीव नैयर साहब कि मेरी आप मुझे चलिए, मैं आपसे एकेडमिक बात पूछता हूँ कि दिल्ली का एकेडमिक बात पूछता हूँ। आपने कितनी बार चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, दिल्ली मीटिंग बुलाई है? संजीव नैयर साहब, आपने कितनी बार चिट्ठी लिखी, मीटिंग बुलाई है? दिल्ली को आपने कितनी बार चिट्ठी लिखी, दिल्ली कितनी बार फोन किया? हिसाब से वो पैसे नहीं देते, कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियल क्राइसिस में डालते हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप जहाँ तक बात है, कोई भी काम करोगे उसके लिए फंड्स भी चाहिए। पिछले 5 सालों में कितनी सुपर सकर मशीन खरीदी है एनडीएमसी में? आपने कितनी सुपर सकर मशीन खरीदी है? आपने कितनी जेटिंग मशीन खरीदी है? नहीं, हमारे पास मशीन ठीक है, कितनी मशीनें खराब है? हमारे पास सुपर सकिंग मशीन है, कितनी है? और जेटिंग मशीन हमारे पास है, और जेटिंग मशीन और खरीद रहे हैं। कितनी खरीदी है? हमारे पास सुपर सकर मशीन और कॉर्पोरेशन में है। जवाब दीजिए 5 साल में। और यही सवाल मैं आम आदमी के एमएलए से पूछना चाहता हूं। आपको हल निकालना है। अगर देखिए, एक बात को समझिएगा, आज दिल्ली का हल कैसे निकलेगा? आपने बात करी मैकेनिकल सुपर सकर मशीन चाहिए होती है बड़े नालों के लिए। क्यों नहीं दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी सुपर सकर मशीन छोटे नालों के लिए नहीं चाहिए होती है? आज अभिषेक भी होती है, अब जेटिंग पंप लगाते हैं, एमसीडी के पास बड़े नाले नहीं है, और सुपर सकर मशीन बड़े नालों में चाहिए होता है। छोटे नालों जो होते हैं, फिर भी हमारे पास सुपर सकर मशीन है, और जेटिंग मशीन हमारे पास है, पंप्स हमारे पास है, हमारी सारी फैसिलिटीज है, और सब कुछ खरीदा जाता है पैसों से, और सब कुछ खरीदा जाता है पैसों से। और सबसे पहले पैसे देने बंद किए शीला दीक्षित सरकार ने। शीला दीक्षित सरकार ने सबसे पहले दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं दी, उसने म्यूचुअल फंड नहीं दिया, उसने एजुकेशन फंड नहीं दिया, उसने ग्लोबल शेयर फंड नहीं दिया। और जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन है वो दिल्ली सरकार की थी, उसके हिसाब से 10.5% देना चाहिए था, नहीं दिया। और फोर्थ फाइनेंस दिल्ली फाइनेंस लगाते हैं, वो आ गई है, उसके हिसाब से कई हजार करोड़ दिल्ली सरकार को तो छोटा सा दिल्ली को देने हैं। कई हजार करोड़ तो नॉर्थ कॉर्पोरेशन में दिखाया है, साउथ का कितना है? कहना है बोधी संजीव ऑन द स्क्रीन। बड़ी खबर बार बार फ्लैश हो रही है स्क्रीन पर। संदीप कुमार को आपत्तिजनक सीधी मिलने के बाद हटाया गया, लेकिन हम अपने डिबेट पर कायम है। संजीव नैयर एंड संजीव झा, दो संजीव कहना है बोथ ऑफ देम ऑन द स्क्रीन एक साथ। संजीव झा, काम करना चाहिए। संजीव झा पहले आपसे,
संजीव दिल्ली झा, की जनता का काम दोनों करती है। जखीरा की दिल्ली के तस्वीरें देखी ना विधानसभा भी आपने? करती है, दिल्ली के पार्षद भी करते आप हैं, दिल्ली उसकी के सफाई विधायक भी दीजिए। करते हैं। मैं आपका ऐसा तर्क क्यों? सुनना चाहता हूं इन्हीं को- कि एमसीडी किस तरीके से जिम्मेदार है जखीरा में पानी भराव के लिए। मैं सुनना चाहता हूं संजीव झा। देखिए जकीरा में जल भराव हुआ। सुबह में जैसे ही सूचना मिली, हमने पीडब्ल्यू अधिकारियों को बोला, जाकर साफ सफाई किया। ये एमसीडी जिम्मेदार कैसे तस्वीर है? तो देखिए मेरा ये आगे कहना है पर कि जो ही बसों से लोग हमने छत के देखा था, रास्ते बाहर सुबह भागे। हमने देखा था, जो ही हमने देखा, हमने पीडब्ल्यू अधिकारियों को फोन किया और जाके वहां पे अच्छा, ये आपने फोन इसको किया? दूर करने की कोशिश ये करी। जो पानी वहाँ पे लेकिन हमारे जो लोगों को बचाया वो आम आदमी पार्टी ने सरकार की बचाया। बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को बचाया। जो जल भराव हुआ वो एमसीडी ने किया। देखिए वाटर लॉगिंग दूर कैसे होगी, ये एक नहीं, पानी भरा कैसे? मल्टीपल एजेंसी पानी भरा कैसे? पानी वहां भरा कैसे? मैंने देखिए जब 65 मिलीमीटर की बारिश होगी और उसको ड्रेनेज एडप्ट करने के लायक नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली जल भराव होगा। ड्रेनेज क्यों नहीं था? ड्रेनेज क्यों नहीं था? बाकी जगहों पर क्यों नहीं जल भराव हुआ? ड्रेनेज क्यों नहीं था? पूरे दिल्ली की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम आज के इस बारिश को एडप्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता, क्योंकि दिल्ली का नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं दिल्ली के लोगों को। या गोवा रहता है, या गुजरात रहता है, या पंजाब रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, उसको दिल्ली से कोई वास्ता नहीं है, दिल्ली इसके लिए है ही नहीं। अरे भाई आप पूरे हिंदुस्तान को सरकार में बना लीजिएगा, परेशान हो जाएंगे हम। तो देख रहे हैं कितना पानी भर दिया आपने यहाँ पे संजीव झा। दिल्ली पे रहिए, दिल्ली पे रहिए जहाँ पे 67 विधायक है 70 में से, और एक मंत्री आपके आपत्तिजनक सीटी में पकड़े गए। और अगर एक और मंत्री दूसरे को हटाया गया है। तो दिल्ली की जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप कहीं भी चलिए, आप एक काम करिए, आप सारे चैनल इकट्ठे चले, आप दिल्ली की जनता के साथ चले, सामने आ रहे, आप ऑब्जर्व कीजिए कहाँ पे हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। संजीव झा और फिर संजीव नैयर। संजीव झा, मैंने आपसे शुरू में पहला सवाल पूछा था कि आपके वॉलंटियर्स कहाँ हैं। आपने अब तक नहीं बताया कि वो कहाँ हैं। नहीं, हमारे वॉलंटियर तो हर जगह पे हैं। नहीं, हमारे वॉलंटियर हर जगह पे हैं। क्या हमारे वॉलंटियर एक फोटो ट्वीट नहीं किया आप लोग? तो वॉलंटियर की फोटो ट्वीट करने में माहिर है, फेसबुक पे वीडियो लगाने में। और लगाते गुलाब का फूल दिया, मैं रास्ते में जा रहा था, गुलाब का फूल दिया, वो वापस गया, गाड़ी रख के आया, फिर गाड़ी से निकला। हमने तमाम कैंपेन सुने आप लोगों के, आपके वॉलंटियर्स लगे। आज एक वॉलंटियर की फोटो ट्वीट नहीं किया आपने। क्या हो गया वॉलंटियर्स को टोपी लगाए वाले जो आम आदमी मदद करते हैं? हमारे किससे कोई नहीं आएंगे। पिछले 9 साल में एक भी कॉर्पोरेशन का कोई ऐसा आपत्तिजनक बात नहीं। संजीव नैयर साहब आप डिग्री बढ़ाता है। संजीव नैयर साहब आप तो बोलिए ही मत। नैयर साहब जिस तरीके से नाक कटाई जखीरा की तस्वीरों ने आज दिल्ली की, शर्मनाक शर्मनाक, सर शर्म से झुका जा रहा है। और इस बात पे और झुक रहा है कि दोनों संजीव में से एक भी संजीव अपनी जिम्मेदारियों को ओन करते हुए माफी मांगने को तैयार नहीं है। शर्मनाक स्थिति है सर, सॉरी टू से दिस। और मुझे कोई फक्र महसूस नहीं हो रहा आपको शर्मनाक बोलते हुए। अपने आप पे शर्म आ रही है कि आप हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। कैसी भलाई संजीव भाई, जनता के साथ संजीव भाई कैसी भलाई? आपने स्वाति के सवाल से मुझे आप बायस मान लीजिए। ऐसी भलाई नहीं चाहिए सर, या तो आप सीधे बोल दीजिए हम नहीं कर सकते, हमारे से हो नहीं रहा है और नहीं करें। इट विल बी बेटर, वी विल रिस्पेक्ट यू मोर। हम आपको बहुत ज्यादा इज्जत देंगे अगर आप सीधे कह दें कि नहीं हो पा रहा है। आई एम सॉरी संजीव भाई, आपके 28 एमएलए थे, आपके 28 एमएलए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमें पूर्ण बहुमत दो, हम तभी दिल्ली में काम कर पाएंगे। आज आपके 67 एमएलए हैं। मेरा मन बहुत खिन्न हो गया। माफी के साथ मैं डिबेट को ये खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और खासकर उन दोनों संजीवों का जो लगातार अपनी बात पर कायम रहे और एक बार भी दिल्ली की जनता से माफी मांगने की मुंह रखने के बहाने ही कि कम से कम लाइव डिबेट में बैठे माफी मांग लेते हैं, कम से कम इज्जत बची रहेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। भगवान उनको उनकी राजनीति मुबारक हो। हमारा आज का सवाल था कि क्या केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई ने दिल्ली को डुबा दिया है? हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 85%, 85% लोग कहते हैं हाँ, इस लड़ाई में दिल्ली को नुकसान हो रहा है, दिल्ली डूब रही है। ट्विटर का ट्रांसपेरेंट पोल IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर, उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। 77% लोग बोलते हैं कि हाँ, इनकी आपसी लड़ाई ने, केंद्र और केजरीवाल की आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली डूब रही है, दिल्ली का नुकसान हो रहा है, दिल्ली की इज्जत दांव पर लग रही है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।